हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका ईश्वर सर की क्लास में। आप देख रहे हैं प्रश्न बैंक 2021-22 सत्र की कक्षा 10वीं की। आपका प्री बोर्ड का परीक्षा का पेपर और वार्षिक परीक्षा का पेपर जहां तक कि संभव है यहीं से आना है, इसलिए आप अच्छे से इसको कंठस्थ कर ले, कंप्लीट कर ले, ताकि एक नंबर भी आपका कम ना हो। तो हम शुरू करते हैं। ये है आपकी ब्लूप्रिंट। आपको पढ़ाई जो भी करनी है आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर ही करनी है बच्चों, ताकि एक नंबर भी कटे नहीं। ये हैं कम किए गए पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु। चौथा, 11वां और 12वां पार्ट जो हैं आपके सिलेबस से कम हो गए, इसलिए आपको ये नहीं याद करना है, नहीं पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं। कक्षा 10 इकाई 1, प्रत्यय विशेषण विशेष्य और उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इसको उचित विकल्प को चुन करके लिखना है हमको। तो हम लोग करते हैं शुरू। गच्छन इति पदे कः प्रत्यय अस्ति। तो गच्छन शब्द में प्रत्यय बताना है, फटाफट करते हैं जल्दी। शत्र प्रत्यय। पठनीय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठनीय, लिखनी, हंसनी, वदनी, सब में कौन सा प्रत्यय होता है? अनीय लिखा है इसलिए अनीय प्रत्यय है इसमें। फिर विहा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। विहा शब्द में आगे वी उपसर्ग है और अंत में यह है, और जिसमें आगे उपसर्ग हो और अंत में यह हो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है बच्चों? उसमें होता है लेप प्रत्यय। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेप प्रत्यय। तो विहा प्लस लेप प्रत्यय तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। विहाई की तरह याद आए आदन दातन ल्यप, इसमें भी ल्यप होता है। संपट्य, सम प्लस पट प्लस ल्यप संपट्य। विहस्य, वी प्लस हस प्लस ल्यप। विलिख्य, वी प्लस लिख प्लस ल्यप, सभी में आगे उपसर्ग को पीछे यह होने पर ल्यप प्रत्यय होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हन धातु कत प्रत्यय समायोज्यम रूपम अस्ति। हन धातु में कत प्रत्यय लगा क्या बनेगा? हत। याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। हंत नहीं होगा इसका, हन में कत प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा हत। क्री प्लस तुमुन समायोज्य रूपम अस्ति। क्री ये गलत लिखा है, कृष्ण वाला लिखा जाना चाहिए यहाँ पर। क्ली प्लस तुमुन मिलकर बनेगा कर्तुम। जी हाँ, सेकंड वाला आंसर विल बी राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन, गंतुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। तो गंतुम प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय होगा? सब लोग जानते हैं, गंतुम, लिखितुम, पठितुम, हसितुम, वदितुम, इन जिसके पीछे तुम आता है उनमें कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन होता है। फिर सेव धातु शानस प्रत्यय समायोज्य रूपम अस्ति। सेव धातु में शानस प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बनेगा शब्द? तो आपको पता है कि जिसमें की शान होती है उसी का मान होता है। तो सेव के शब्द में क्या जुड़ जाएगा? शानस प्रत्यय लगने पर सेव मान। फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। भू धातु कत प्रत्यय। भू और कत प्रत्यय से मिलकर बनेगा भू प्लस कत। जैसे गतः, लिखितः, पठितः, हसितः, जिसमें तह होता है पीछे उसमें कत प्रत्यय होता है, तो इसलिए भू प्लस कत भूतः। फिर कर्तव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। कर्तव्य में तव्य पीछे है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तव्यत प्रत्यय होगा इसमें। कर्तव्यम, पठितव्यम, लिखितव्यम, हसितव्यम, कर्तव्यम, पठितव्यम, इन सब में कौन सा प्रत्यय होगा? तव्यत प्रत्यय होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन, जेय इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। जे धातु में याद रखना बच्चों, जे में जी धातु होती है। जी हाँ, जे नहीं होती है, जी धातु। और यहाँ पर हमारा प्रत्यय हो जाएगा यत प्रत्यय। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का है तो इसको आपको याद रखना है अच्छे से। तो जे में जी धातु और यत प्रत्यय। फिर आगे बढ़ते हैं। कश्चित कृषक क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। कोई किसान क्षेत्र कर्षण करता है तो इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा हो जाएगा? कोई किसान क्षेत्र कर्षण। विशेषण बताना है तो किसान तो है, लेकिन कैसा है? कोई किसान। तो कश्चित विल बी राइट आंसर। कृषक हो जाएगा विशेष्य और कश्चित हो जाएगा विशेषण। तो कृषक बार बार देखते हैं। कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नद्यमान अपवर्तत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो कृषक नहीं होगा इसमें, दुर्बल वृषभ इसमें ढूंढना है अपने को। याद रखना बच्चों, कृषक में नहीं देखना है, हमको देखना है दुर्बल और वृषभ शब्द में विशेषण और विशेष्य। तो वृषभ तो हो जाएगा हमारा विशेष्य और दुर्बल हो जाएगा हमारा विशेषण। और चूंकि हमने पूछा है इसमें क्या है? विशेषण, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्बल, दुर्बलम। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन, कृष्ण धेनु दुग्धम न ददाति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। कृष्ण धेनु यानी कि काली, कृष्ण मतलब होता है काला या सांवला, तो कृष्ण धेनु यानी काली गाय दुग्ध नहीं देती है। तो गाय तो है लेकिन कैसी है? काली। जो कृष्ण है मतलब कि कृष्ण शब्द क्या है? विशेषण, और धेनु हो जाएगा विशेष्य। तो इसमें विशेषण पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण। कृष्ण विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट, भार्या बुद्धिमती आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। भार्या तो है लेकिन कैसी है? बुद्धिमती, तो भार्या हो जाएगा, विशेष्य बुद्धिमती हो जाएगा विशेषण। और चूंकि हमको विशेषण बताना है तो इसलिए क्या हो जाएगा? बुद्धिमती विल बी राइट आंसर। याद रखना बच्चों, हमेशा जरूरी नहीं कि विशेषण शब्द आगे ही आए, विशेषण शब्द पीछे भी आ सकता है। तो फिर प्रश्न 15, व्यायामेन शरीरम पुष्टम भवति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम अस्ति। व्यायामेन शरीरम पुष्टम, यहाँ पर भी देखो पुष्टम शरीरम नहीं लिखा है, क्या लिखा है? शरीरम पुष्टम भवति। तो इसमें शरीर तो होता है लेकिन कैसा होता है? पुष्टम। तो शरीर हो गया विशेष्य और पुष्टम हो गया विशेषण, इसलिए इसमें विशेषण पद क्या हो जाएगा हमारा? पुष्टम विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन, हरिश्चंद्र राज्ञ सत्यवादी आश्रित इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम। अब पहली बार विशेष्य पद का आया है प्रश्न। तो हरिश्चंद्र राजा जो था वो क्या था? सत्यवादी था। तो हरिश्चंद्र राज्ञ क्या हो गया? विशेषण, विशेष्य हो गया, और सत्यवादी बन जाएगा विशेषण। तो इसलिए यहाँ पर हरिश्चंद्र राज्ञ पूरा नहीं दिया है आंसर में, ऑप्शन में, इसलिए क्या आ जाएगा? राज्ञ, राजा सत्यवादी था। तो इसमें राइट आंसर करेंगे हम लोग राज्ञ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 17, सन्यासी गृह त्यागी भवति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। सन्यासी जो होता है वो गृह त्यागी होता है, तो सन्यासी विशेष्य, गृह त्यागी विशेषण, इसलिए हमारा चूंकि विशेष्य पूछा है इसलिए क्या आ जाएगा राइट आंसर? सन्यासी विल बी राइट आंसर। फिर नंबर 18वां देखते हैं, राज सिंह पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। राज सिंह के पास बुद्धिमान मंत्री था। तो मंत्री तो था लेकिन कैसा था? बुद्धिमान। तो मंत्री क्या हो गया? विशेष्य, और बुद्धिमान हो गया विशेषण, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेषण, विशेष्य हो जाएगा मंत्री। फिर आगे बढ़ते, रामः सर्वेषु राज्ञेषु उत्तमः आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। यहाँ पर भी विशेष्य पूछा है, राम क्योंकि सभी राज्यों में क्या है? उत्तम है। तो विशेष्य पूछा है तो क्या आ जाएगा? रामः, राम की बात हो रही है, राम सब में उत्तम है, इसलिए क्या हो जाएगा? विशेष्य पद रामः। फिर पलायनम श्वानम, पलायन करता हुआ श्वान, श्वान मतलब कुत्ता, और पलायन करना है ना भाग, भागता हुआ कुत्ता इस वाक्य में विशेष्य पद है। तो भाग कौन रहा है? कुत्ता, तो कुत्ता क्या हो गया? विशेषण, ये विशेष्य हो गया, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा श्वानम, श्वानम। आप इसमें आंसर भी देख सकते हैं, राम शब्द इसमें श्वान शब्द, तो सब कुछ क्या है? मंत्री राम श्वानम, इसमें भी देख सकते हो आप। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इकाई नंबर 2 पढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये क्विक रिवीजन हो, तुम्हारा टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है आपका, इसलिए हम लोग बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करने वाले। पहला क्वेश्चन है, सलीलम इत्यस्मिन् वाक्ये पर्यायपदम अस्ति। तो सलील का पर्यायवाची क्या होगा? जल वायु नीर सलील, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नीरम। फिर पवन इत्यस्मिन् पर्यायपदम अस्ति। तो वायु, पवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वायु, क्योंकि हवा वायु पवन समीर अनिल। तड़ाग का, तालाब का होता है तड़ाग, ठीक है ना। शरीर का होता है देह, काया, शरीर, तन। फिर भार्या इत्यस्य पर्यायपदम किम अस्ति। तो भार्या का पर्यायवाची क्या होगा? कांता होगा। जी हाँ, क्या होगा दोस्तों? कांता होगा। भगिनी मतलब तो होता है बहिन। फिर आम्रम इत्यस्मिन् इत्यस्य पर्यायपदम अस्ति। तो आम्र का पर्यायपद क्या हो जाएगा? रसालम। क्या हो जाएगा? रसालम, आम्र का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा रसालम। और फलम, तो फल अलग होता है, फल तो सभी होते हैं लेकिन आम का पर्यायवाची क्या होगा? रसाल, रसालम। फिर वनम इत्यस्य पर्यायपदम अस्ति। तो वन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बेटा? कानन, न कि आननम। तो वनम इत्यस्य पर्यायपदम काननम भवति। आनंद तो होता है मुख का, मुखम, वक्त्रम, आननम, ये सब मुख के होते हैं। फिर नंबर 6 देखते हैं, अग्नि इत्यस्य पर्यायपदम अस्ति। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनल। जी हाँ, क्या हो जाएगा? अग्नि का पर्यायवाची अनल, न कि नीरज। नीरज तो होता है कमल का, कमल, नीरज, अंबुज, वारिज। तो अग्नि का और पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अग्नि, वहिनी, अनल, पावक, हुताशन। फिर सविता इत्यस्य पर्यायपदम अस्ति। तो सविता किसका नाम है? सूर्य को कहते हैं हम लोग सविता। आपने पढ़ा होगा श्लोक, उदय सविता ताम्रस्ताम रेवास्तमेति च संपत्त च विपत्त च महता मेघरूपता। तो सविता शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दिवाकर, न कि मधुकर। तो गज इत्यस्य पर्यायपदम अस्ति। तो गज का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? करी होगा। घोटक तो होता है अश्व का, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? करी, करी इज द
राइट आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा गज का पर्यायवाची, क्या हो जाएगा, करी हो जाएगा। और घोटक, तुरग, हय, ये सब का के घोड़े के हैं। हाथी का और भी क्या होता है, गज, करी, हस्ती, नाघा, नागा भी होता है। सुधी है, फिर नोवा देखते हैं, सुधी इत्यस्य पर्यायपदम अस्ति, सुधी का पर्यायवाची होगा अभिज्ञ, यानी कि ज्ञानी को अभिज्ञ भी बोलते हैं, जानकार, और वैज्ञानिक अलग हो जाता है। कमलम इत्यस्य पर्यायपदम अस्ति, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा पंकज, नीरज, जलज, वारिज, अंबुज। और पुष्प का क्या होता है, फूल, प्रसून, कुसुम, सुमुन। फिर शुक्रम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, अब विलोम पदम होता है शुक्र यानी कि सरल होता है, तो ध्रुवम यानी कि दुभर, मुश्किल, कठिन। फिर शांता का हो जाएगा आपका, भयांता नहीं होगा, शांता का होगा अनंता। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन में विमूर्धि, विमूर्धि मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख का विलोम क्या होता है, सुधी, बुद्धिमान, ज्ञानी। फिर अस्त समय शब्द का विलोम शब्द क्या, अस्त समय होने का उदय समय, तो उदय समय का क्या हो जाएगा, उदय, उदय विल बी राइट आंसर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उदय। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्धति शब्द से विलोम शब्दम अस्ति, प्रसिद्धति मीन्स होता है प्रसन्न होना, तो प्रसन्न होने का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रकुप्यति, यानी कि क्रोधित होते हैं, क्रोधित होना इसका हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, चोर आसित, चोर कौन था, आरक्षी की विपक्षी, तो चोर था आरक्षी, जी हाँ, चोर का कौन था, चोर आरक्षी था। फिर आगे बढ़ते हैं, कृषका आसित, कृषकाय आसित, कृषकाय आसित मतलब दुर्बल थो, दुर्बल कौन था, अभियुक्त। फिर पिता पुत्राय बाल्ये यच्छति, पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में क्या दान करता है, क्या देता है, तो हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, विद्यादानम। कौन सा दान करता है बेटा, विद्यादानम, आभूषण दान नहीं करता है। फिर वाची भवेत, वाणी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, सरल के कठिन, तो सरल को बोलते हैं वक्रता के अवक्रता, अवक्रता बोलते हैं, सरल को क्या बोलते हैं, अवक्रता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अवक्रता। फिर आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न, प्राणिनः भूकंपे निहन्यते, तो कौन से प्राणी भूकंप से परेशान होते हैं, भूकंप से के शिकार होते हैं, तो आएगा इसमें विवशा, क्या आएगा, विवश प्राणी जो होते हैं वो भूकंप का शिकार होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसके आदर्श उत्तर भी यहाँ पर दे रखे हैं, आप इसमें भी देख सकते हो बिल्कुल। फिर आगे बढ़ते हैं, इकाई 3, शब्द रूपाणी उपसर्ग पदस्य युग्मम मेलनेत, शब्द रूप में उपसर्ग और पद का मेलन करना है, यानी कि इनका मिलान करना है। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी कैसे करते हैं इसका कंप्लीट। तो जी हाँ दोस्तों, फलानाम शब्द क्या है, तृतीया एक वचन का है, तृतीया फलानाम, जैसे कि रामानाम होता है, तो ये सप्तमी बहुवचन आएगा, जी हाँ, क्या आएगा, सप्तमी बहुवचन। तो सप्तमी बहुवचन हमारा नीचे छुप गया है, अभी निकालते हैं उसको। षष्ठी बहुवचन, फलानाम किससे मिलेगा, षष्ठी का बहुवचन, ये रखा लास्ट में, तो इससे मिलेगा। फिर आगे रागी शब्द है, रागी शब्द क्या आएगा, रागी शब्द का, तो फलानाम शब्द का षष्ठी बहुवचन आएगा, रागी का आएगा सप्तमी एकवचन। फिर संचरते में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अम की बिंदी वाले में सब में क्या होता है, उपसर्ग सम होता है, तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, सम आ जाएगा, संचरते में सम। फिर दुष्कर्म इति शब्द उपसर्ग अस्ति, तो दुष्कर्म में श कोई सा भी हो, लेकिन हमारा स सर्वता वाला राइट आंसर होता है, तो दुष, संस्कृतम में भी अम की बिंदी है, इसलिए इसमें भी उपसर्ग सम। अधिकार में सब जानते हो, कार शब्द के आगे क्या जुड़ा है, अधि, तो अधि क्या हो गया, उपसर्ग हमारा। प्रहर्ति में प्र प्लस हर्ति से मिलकर क्या बनता है, प्रहर्ति। आ जन्म में आंग या आ उपसर्ग है, इसमें आ जन्म के आगे जुड़ गया आ। ग्रहात में रामात की तरह होता है पंचमी विभक्ति। अस्मिन शब्द में का एक और अर्थ होता है इदम। काठिन्येन रामेण, तो तृतीया एक वचन होगा इसका, तृतीया एक वचन, जी हाँ। फिर धेनु नाम षष्ठी बहुवचन, तो षष्ठी बहुवचन, धेनु नाम रामाणाम। तो दुरो में औ की मात्रा है, जैसे कि रामौ, तो इसमें क्या होता है, प्रथमा का द्विवचन। फिर आगे बढ़ते हैं, तो बालकाय में कौन सी विभक्ति है, रामा, बालकाय, तो इन सब में होगी चतुर्थी विभक्ति, तो इसमें आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति। उत्कर्ष, उत उपसर्ग और कर्ष शब्द है, तो ये हो गए थे आपके सही जोड़ी, तो इसको भी ध्यान से याद रखना, ये आंसर है आपके। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इकाई नंबर चौथा, धातु रूपाणी अव्यय पदम एक वाक्येन उत्तरम लिखत, तो धातु रूपाणी में अव्यय और है इसमें, तो इसको करना है हमको। पहला क्वेश्चन है इसमें, वध धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप क्या हो जाएगा,
वद धातु का लोट लकार में क्या होता है? तु ताम अंतु धातु तम त, क्योंकि मध्यम पुरुष को बोला है और बहुवचन बोला तो धातु तम त, तो वदत। आपका सही क्या हो जाएगा आंसर? वदत। फिर नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, अस धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन बोला है। अस धातु में यदि वर्तमान होता तो क्या होता है? अस्ति स्त संति। लेकिन चूंकि लिट लकार का पूछा है तो लिट लकार में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इनका। अस धातु में लिट लकार में हम बहु धातु चलाते हैं, अस धातु सेम रहती है लेकिन कौन सा रहेगा? तो लिट लकार में क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा लिट लकार बहुवचन में भविष्यन्ति। यहाँ क्या हो जाएगा? भविष्यन्ति। हाँ, लब धातु लिट लकार उत्तम पुरुष का हो जाएगा लभे, क्योंकि लब धातु जो है ये क्या होती है? ये लब धातु होती है आत्मनेपदी की तरह रूप चलते हैं, और आत्मनेपदी के आपने याद किए होंगे, लबे ए आवहे आमहे ते ते अंत से थे अद्वे ए आवहे आमहे। उत्तम पुरुष में ए होता है तो लब में ए जुड़ेगा तो बन जाएगा लबे। हन धातु लट लकार से प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति, तो हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का बन जाएगा हंतु। क्या बन जाएगा? हंतु। तुताम हंतु, इसलिए बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गच्छति क्रियापदे कह धातु अस्ति। सब जानते हैं गच्छति में कोई भी गच्छ धातु नहीं बताएगा, गच्छ धातु आंसर गलत होगा। गच्छति की मूल धातु होती है गम धातु। कौन सी होती है? गम धातु। जी हाँ, ग और म में हलंत, गम धातु। फिर गाम नहीं गम। फिर गम धातु लंग लकार से प्रथम पुरुष द्विवचनम अस्ति, क्योंकि पूछा लंग लकार बोले तो भूतकाल, तो भूतकाल में आगे क्या लगता है? लंग लकार में अ लगता है। और फिर क्या पूछा है? प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो अगच्छत अगच्छताम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगच्छताम, अगच्छताम, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे 7वां क्वेश्चन है, मोहन तिष्ठति इसमिन वाक्य कह धातु। तिष्ठति में तिष्ठ धातु नहीं होती है, तिष्ठति में स्था धातु है। क्या होती है धातु? स्था। जी हाँ, तिष्ठति में स्था धातु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अहमपि आपणम गच्छामि अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम। इसमें अव्यय बताना है। क्या बताना है? अव्यय बताना है आपको। तो अहमपि में अव्यय क्या हो जाएगा? अहमपि में अव्यय हो जाएगा अपि। फिर विद्या माता इव रक्षति, इसमें क्या हो जाएगा अवयव? विद्या माता इव रक्षति। सब जानते हैं इव अवयव है इसमें। फिर सदाचार एव परमो धर्म, तो इसमें सदाचार एव में क्या हो जाएगा? अवयव हमारा एव हो जाएगा। अचिरम ग्रहम गच्छ, तो ग्रहम गच्छ, तो गच्छ धातु है, ग्रहम भी शब्द है, तो इसलिए अवयव क्या हो जाएगा इसमें? अचिरम। फिर है अथ रामायण कथा प्रारभ्यते, तो इसमें हो जाएगा अथ, अथ अवयव है इसमें। फिर बताए अहम स्वग्रामम गमिष्यामि, तो अहम तो क्या है? करता है, और ग्रामम और गमिष्यामि ये ऑब्जेक्ट है और क्रिया है, इसलिए कौन सा है हो जाएगा इसमें अव्यय पद? स्व। स्व मतलब होता है कल, आने वाला कल। मैं कल गांव में जाऊंगा, तो स्व क्या हो गया? स्व। अद्य, अपि, एव, च, मा, ये सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। यत्र, तत्र, सर्वत्र, कुत्र, ये भी अव्यय होते हैं। फिर तत्र शिवालय अस्ति, तो इसमें देखो अभी आ गया शिवालय अस्ति, तो तत्र क्या हो जाएगा हमारा? अव्यय हो जाएगा। वृथा कलहम माँ गुरु, तो इसमें दो अव्यय हैं, एक तो वृथा, एक माँ भी बताया आपको, माँ भी होता है, च भी होता है, तो वृथा कलहम माँ गुरु। माँ होता है भूय, एव, अपि, च, माँ, यत्र तत्र सर्वत्र कुत्र, फिर अथ, ये सब होते हैं अवयव। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आदर्श उत्तर भी दे रखे हैं, आप इसमें भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, इकाई नंबर 5, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और शुद्ध वाक्य नाम समक्षम न लिखत। सबसे प्रथम बात कि आम और न जब भी लिखो तो आम को सही लिखना है। आम केवल शब्द नहीं लिखना। आम कैसे लिखते हैं? आम को लिख करके ना आपको उसमें हलंत लगाना है, जैसे कि यहाँ पर लग रहा है क्वेश्चन में, में हलंत आम। आम मतलब होता है सही, और न मतलब होता है गलत। तो ग्रंथालय इति पदे गुण संधि अस्ति, तो ग्रंथालय में गुण संधि के ग्रंथ प्लस आलय, इसमें दीर्घ है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? न आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें दोस्तों? न आ जाएगा पहले में।
दूसरा है भानुद इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। दीर्घ मतलब होता है बड़ा और भानु में बड़े की मात्रा है, मतलब कि बड़ी मात्रा है, इसलिए क्या होता है, हो जाएगा ये आम हो जाएगा राइट आंसर। फिर तीसरा देखने पर हितोपदेश इत्यस्मिन् पदे यण संधि अस्ति। तो हित प्लस उपदेश अ प्लस उ मिलकर ओ बनता है, जो कि क्या होता है, गुण संधि, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा न, इसमें यण नहीं है, इसमें गुण संधि है, तो इसमें आ जाएगा न संधि। फिर ममेव मात्राओं की वृद्धि हो रही है, देखो डबल मात्रा, दो चोटियाँ या फिर मात्राओं की वृद्धि हो गई, तो इत्यस्मिन् पदे वृद्धि संधि अस्ति। तो आम है कि ना, तो इसमें आएगा आम, जी हाँ आम संधि। फिर नेक्स्ट यदि प्लस अपि पूर्ण रूपम पदम अस्ति। यदि और अपि, यदि और अपि, इसमें पूर्व रूप पद आएगा क्या, पूर्व रूप पदम यद्यपि, यदि और अपि से मिलकर यद्यपि बनता है, तो इसका उत्तर है ये आम। हाँ भैया, यदि और अपि मिलकर क्या बनता है, यद्यपि बनता है, ये भी सही है। फिर सम प्लस चरणम, सब जानते हैं सम उपसर्ग चरणम मिलकर संचरणम बनता है, जो कि क्या है, सही आंसर है। अन्य प्लस अपि अयादि संधि अस्ति। अन्य पी, इसमें अयादि संधि है क्या, अन्य प्लस अपि, तो इसमें अयादि नहीं है, इसमें पूर्व रूप संधि है, अन्य पी, तो इसमें आ जाएगा न। फिर आता है नयनम इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। सब जानते हैं नयनम, भवनम, फिर पवन, पावक, नयन, नायक, इन सब में अय आय औ आव की आवाज़ जिसमें आती है उसमें होता है अयादि संधि, और ये यहाँ पर बता रहा है व्यंजन, जो कि क्या है, गलत है, अर्थात ये हो जाएगा न। फिर अन्य पद प्रधान तत्पुरुष अस्ति। अन्य पद जिसका प्रधान होता है वो तत्पुरुष होता है, नहीं अन्य पद, तीसरा अर्थ यानी कि अन्य पद कोई प्रधान हो उसमें तो होता है अव्ययभाव, तो ये क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। इसमें प्रथम पद जिसमें प्रधान हो वो कहलाता है तत्पुरुष। घनश्याम इति पदे कर्मधारय समास अस्ति। घनश्याम में कर्मधारय समास है, जी हाँ, घन इव श्याम, श्याम तो है लेकिन कैसे, घन के जैसे काले हैं, इसलिए आएगा इसका आम। फिर यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययभाव समास अस्ति। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है, तो हाँ यथा क्या है, अव्यय है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अव्ययभाव, सही लिखा है। वाची पटु समस्त पद वाक्पटु, तो ये भी सही है, वाक्पटु राइट आंसर है, आम आ जाएगा। हरित तरुणाम कर्मधारय समास अस्ति। हरित तरुणाम, तरु तो है लेकिन कैसे, हरित है, इसलिए ये भी राइट आंसर है। महान आत्मा ऐशाम महात्मा, ये भी राइट आंसर, आम आएगा। संख्या पूर्व द्विगु, जिसमें पूर्व में क्या आता है, संख्या आती है, वो द्विगु समास होता है, सही है। त्रिभुवनम, पंचवटी, पंच पंचवटी, चौराहा, इन सब में आगे जिसमें संख्या आती है वो द्विगु होता है, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया, इसके उत्तर भी नीचे दे रखे आप देख सकते हैं बिल्कुल। अधोलिखित प्रश्नेषु उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत केशाम माला रमणीया। क्या उत्तर आएगा, किसकी माला रमणीय है, तो हरित तरुणाम ललित लतानाम च, तो पहले का उत्तर हो जाएगा हरित तरुणाम ललित लतानाम च। दूसरा क्वेश्चन है कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि क्यों प्रकृति की शरण की इच्छा करता है, तो अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। तो यहाँ पर क्या हो गया, अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा। फिर तीसरा है मनुष्यणाम महान रिपु कह। मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, सब लोग जानते होंगे, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, तो आलस्यम, आलस्यम में हलंत लगाना पड़ेगा आपको। फिर नेक्स्ट बुद्धिमती केन उपेता प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ में पिता के घर की चली, तो अपने क्या आएगा, पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वय उपेता, दो पुत्रों के साथ में पिता के घर की तरफ चली थी, ये लिखा पुत्र द्वयोपेता। फिर नेक्स्ट कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। कौन सा कर्म, पांचवा क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा कर्म को व्यायाम कर्म की संज्ञा दी गई है, तो इसमें पांचवे का उत्तर है शरीरायास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर के द्वारा किए गए कर्म को व्यायाम कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है कृषक किम करोति स्म। कृषक क्या करता है, कृषक क्या करता है, क्या है, बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम, जी हाँ क्षेत्रकर्षण करता है कृषक, बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्ति कुरुन्नासित, तो ये छठा वाला हो जाएगा क्षेत्रकर्षण राइट आंसर। फिर सातवां देखते हैं वस्तुतः चोर कह आसीत। वास्तव में चोर कौन था, जो आरक्षी था, वही पुलिस वाला जो था वही कौन था, चोर था। तो हमारा सातवें जो
चोर कौन था? तो चोर कह की जगह आ जाएगा हमारा आरक्षी, वस्तुतः चोर आरक्षी आसित। फिर आगे देखते हैं, कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावह, किस प्रकार के प्रदेश में पैदल यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता? तो इस 8वें क्वेश्चन का किस प्रकार के प्रदेश में, तो विजनय प्रदेश है, यानी कि जहाँ पर कोई भी नहीं हो और बिल्कुल अकेला हो, तो उस प्रकार के जंगल में वाले प्रदेश में विजनय प्रदेश है, यानी कि अकेले स्थान पर पद यात्रा सुखावह नहीं होती है। फिर आगे 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9वां, निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितम, निर्धन जन किस प्रकार से वित्त यानी कि धन का उपार्जन करते हैं? तो निर्धन व्यक्ति कैसे करते हैं धन का उपाय? तो इसका है 9वां का है लिखा, निर्धन जन भूरी परिश्रम से। जी हाँ, राइट आंसर क्या है? भूरी परिश्रम से, यानी कि धीरे धीरे परिश्रम करके वित्त यानी कि धन को कमाते हैं, उपार्जित करते हैं यानी कि कमाते हैं। तो हो जाएगा उत्तर, निर्धन जन भूरी परिश्रम्य वित्तम उपार्जितम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा आपको। फिर पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, सब लोग जानते हैं पिता पुत्र को बाल्यकाल में क्या देते हैं? विद्यादान करते हैं। क्या करते हैं? दान, विद्याधनम ददाति। तो 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, पिता पुत्र बाल्ये विद्याधनम ददाति, विद्याधनम ददाति। फिर 11वां क्वेश्चन देखते हैं, प्राणेभ्यो कह रक्षणीय, प्राण देकर भी किसकी रक्षा करनी चाहिए? सब जानते हैं प्राण देकर भी हमें सदाचार को नहीं छोड़ना चाहिए। प्राणेभ्यो सदाचारः। देखते हैं इसका आंसर, 11वीं का उत्तर सदाचार रक्षणीय। फिर 12वां देखते हैं, कीदृश प्राणिन भूकंपेन निहन्यते, किस प्रकार के प्राणी भूकंप से पीड़ित होते हैं? तो विवश प्राणी, भूकंप के आगे सब लोग क्या होते हैं? विवश होते हैं, इसलिए 12वें का उत्तर क्या आ जाएगा? विवशा प्राणी। फिर 14वां क्वेश्चन है, अनिश महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगरों में क्या चलते रहते हैं? तो काला यश चक्रम, सब लोग जानते हैं काला यश चक्रम, काल के समान चलते हुए चक्र है पहिए। फिर नेक्स्ट है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ पर व्याघ्र को देखा? तो कहाँ पर देखा? गहन कानने, सब लोग जानते हैं बुद्धिमती ने अपने 2 पुत्रों के साथ में कानन में गई थी, गहन कानने, उत्तर आंसर आएगा। फिर कस्य मांसम स्थिरम भवति, किसका मांस जो होता है वो स्थिर होता है? तो जो व्यायामाभिरतस्य ने 5वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा? व्यायाम में जो लगा रहता है, ये लिखा है व्यायामाभिरतस्य मांसम स्थिरम भवति, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मांस स्थिर होता है। फिर इकाई नंबर 12, अधोलिखित वाच्य तेषु वाच्य परिवर्तन कुरुत, वाच्य परिवर्तन करना, गुणी गुणम जानती, बहुवचन बनाना है इसका, बहुवचन बनाना, गुणी गुणम जानती, तो गुण जानन्ति, ये हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा गुणिनः गुणम जानन्ति। जानती का बहुवचन क्या हो जाएगा? जानती का बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जानन्ति, ये। और गुणी ना हो जाएगा, कई का गुणी का गुणी हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, पशु उदीरितम अर्थम गृहणाति, कर्मवाच्य में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म प्रदान होता है, तो कर्म पशु जो करता होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है? तृतीय विभक्ति, तो पशु का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा? पशुना। और उदीरितम का हो जाएगा उदीरितः, अर्थ, मतलब कि 311 वाला फार्मूला आपको याद रखना है, पशुना उदीरित अर्थ, और गृहणाति का हो जाएगा गृह्यते। फिर अगला क्वेश्चन है, मृगा मृगे सह अनुव्रजंती, इसका एक वचन बनाना है। मृगा बहुवचन है तो मृगा का बहुवचन का होता है एक वचन, क्या हो जाएगा? मृगा बहुवचन का एक वचन हो जाएगा मृग, क्या हो जाएगा? मृग। फिर मृगे तो रहेगा सह, और अनुव्रजती हो जाएगा, मृगा मृगे सह अनुव्रजंती का क्या हो जाएगा? अनुव्रजती, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कि इसको बनाना है, एक वचन बनाना है, तो इसलिए अनुव्रजंती का एक वचन क्या हो जाएगा? अनुव्रजंती का एक वचन हो जाएगा अनुव्रजती।
और मृगा का एक वचन क्या हो जाएगा? मृग। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह छायाम निवार्यति, कौन छाया का निवारण करता है? इसका बनाना है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य का प्रथमा जो विभक्ति में जो होता है उसको बनाते हैं तृतीया में। तो कह का क्या हो जाएगा? केन। कह का हो जाएगा केन, तो कह का हो गया ये केन। और छायाम का हो जाएगा छाया, छायाम का क्या हो जाएगा? छाया। और निवार्यति का क्या हो जाएगा? निवार्यते। निवार्यते सब लोग जानते हैं, ते ते अंते बन जाता है। तो ये हो जाएगा केन छाया निवार्यते। फिर नेक्स्ट पांचवा देखते हैं। तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते, इसको कर्तृवाच्य में बनाना है। तो तेन जो शब्द है पांचवा क्वेश्चन का, ये तेन को किस में है? ये है कर्तृवाच्य में है, तृतीय विभक्ति में है। तो इसको बनाना है हमको प्रथमा विभक्ति में। क्या बनाना है? प्रथमा में बनाना है। तो तेन का क्या हो जाएगा? सह। ये होता अवयवी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर वह्निना जो कि तृतीय है, अग्नि अग्निम अग्निना, वह्नि वह्निनिम वह्निना, तो इसलिए वह्निना का हो जाएगा वह्नि। ये हो जाएगा एक वचन में। और फिर है शरीरम, तो शरीरम में कोई चेंज नहीं होगा, शरीरम। और दह्यते, दह्यते का दहते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दहते। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा पूरा पूरा। फिर आगे हैं छठा, तेन फलानी खादयन्ते, इसको कर्तृवाच्य में बनाना है। तो तेन लिखा है तो तेन का क्या हो जाएगा? एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। तेन का हो जाएगा सह। क्या हो जाएगा? सह हो जाएगा। तो तेन का हो जाएगा सह। फिर फलानी का हो जाएगा द्विवचन बनाना ना इसका, तो द्विवचन में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति में फलम। और खाद्यंते का हो जाएगा खादती, कर्तृवाच्य बन जाएगा इस तरह से। फिर चौराहा ग्रामे नियुक्ता राजपुरुषा आसन, इसको बनाना है एक वचन बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? एक वचन। चौराहा, तो चौराहा का एक वचन क्या हो जाएगा? चौरह। ग्रामे का क्या हो जाएगा? एक वचन ग्रामे। नियुक्ता का हो जाएगा नियुक्त। राजपुरुषा का हो जाएगा राजपुरुष। और आसन का हो जाएगा आसित। चौरह ग्रामे नियुक्त राजपुरुष आसित हो जाएगा। फिर आत्महितैषी भी व्यायाम क्रियते, आठवां क्वेश्चन का बनाना है कर्तृवाच्य। आत्महितैषी जो होता है वो क्या करता है? व्यायाम करता है। तो आत्महितैषी बी का क्या हो जाएगा? आत्महितैषिणः, इसका बनाना है आत्महितैषी बी का कर्म कर्तृवाच्य बनाना है। तो इसको प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बना दिया, इसको आत्महितैषिणः। फिर व्यायामः का व्याय हो जाएगा द्विवचन में व्यायामम। और क्रियते का हो जाएगा कुर्वन्ति, तो हो जाएगा ये कर्तृवाच्य। फिर मोहन पाठम पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। तो ये क्या है? कर्तृवाच्य में, क्योंकि कर्ता में एक वचन, एक कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। मोहन में यहाँ पर लगी है प्रथमा विभक्ति, इसलिए अपने को कर्मवाच्य बनाना है, तो इसलिए तृतीय विभक्ति लगाना है। तो मोहन का क्या हो जाएगा? मोहनेन। पाठम का द्विवचन का बन गया है एक वचन पाठ। और पठति का हो जाएगा पठ्यते। तो मोहन पाठम पठ्यते, इस तरह से ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, लतया गीतम गीयते, लता के द्वारा। तो इसमें तृतीया एक वचन है, तो इसलिए तृतीया एक वचन का लता लताम लतया, तो लतया का बन जाएगा लता। क्या बन जाएगा? लता। और गीतम का गीतम ही रहता है, आपको पता है। फलम फले फलानी द्विवचन में भी। और गीता का हो जाएगा गायती एक वचन। इस तरह से आदर्श उत्तर भी दे रखे हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। फिर इकाई 3, किसने किससे कहा? वस्तुतः वनराज भवितुम तुम अहमेव योग्य, वास्तव में वनराज होने के योग्य तो मैं ही हूँ। तो ये किसने बोला था? काक ने वानर से बोला था। किसने बोला था? कौवे ने बंदर से बोला था। फिर तो यहाँ पर आ जाएगा कह की जगह क्या आ जाएगा? काकह। और इधर हो जाएगा वानर। फिर दूसरा है अहम वनराज किम भयम न जायते, मैं अहम वनराज किम भयम न जायते, मैं वनराज क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तो कौन बोलता है किसके भय से नहीं हो सकता? तो ये बोला था सिंह ने वानर से बोला था कि क्या मैं इसके भय से के कारण क्या वनराज नहीं हो सकता? तो सिंह ने यानी कि शेर ने बोला था, किससे बोला था?
वानरः। मुझे किसका भय है भैया, जो मैं कि क्या नहीं बन सकता, वनराज नहीं रह सकता। फिर तीसरा है, राजा तू रक्षक भवति परम भवान तू भक्षक। राजा तो रक्षक होता है लेकिन तुम तो क्या हो, भक्षक हो। ये तीसरा वाक्य किसने बोला था, ये बोला था वानर ने सिंह से। जी हाँ, वानर ने बोला था ये सिंह से, तीसरा वाक्य। फिर चौथा वाक्य है हमारा, तुष्णी भव कथम त्वम योग्यम वनराज पद। तुम ही बताओ कैसे योग्य हो तुम वनराज पद के लिए। तो ये चौथा वाक्य बोला था मयूर ने वानर से बोला था। जी हाँ, किसने बोला था, मयूर ने वानर से बोला था। फिर आगे पांचवा देखते हैं, वस्तुतः सर्वे वन्य जीविन अन्योस्रा अन्योन्याश्रिता। वास्तव में सभी वन्य जीव जो है एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो ये किसने बोला था, प्रकृति माता ने सभी प्राणियों से बोला था। प्रकृति माता आई थी ना अंत में, उन्होंने बोला था कि वास्तव में सब तुम मेरी ही संतान हो और सभी एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो। तो पांचवा वाक्य बोला था प्रकृति माता ने सर्व प्राणियों के लिए। फिर सिक्स्थ है, तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकिषा वर्तते। उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास में ही पड़ा है। ये किसने बोला था, ये बोला था कर्मचारी ने, न्यायाधीश से बोला था। फिर छठा क्वेश्चन, तस्य सातवां, निज कृत्यस्य फलम भुंगक्ष। अपने किए का फल तुम भोगो। ये किसने बोला था, तो ये बोला था आरक्षी ने अभियुक्त से बोला था। फिर अरे अरे किम जल्पसि यदि अहम कृष्ण वर्ण तरी तुम किम गौरांग। ये कौवे ने बोला था कि अरे अरे मैं यदि काला हूं तो तू क्या गोरी है। तो ये किसने बोला था, काक ने बोला था पिकर से, कौवे ने कोयल से बोला था। फिर नौवा, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य राजा भवितुम अर्हति। अरे अरे मुझे छोड़कर कि कौन राजा होने के योग्य है। ये बात किसने बोली थी, ये बोली थी बगुले ने बंदर से कहा था। फिर मम नृत्यम तू प्रकृति आराधना। मेरा जो नृत्य होता है वो तो प्रकृति की आराधना के लिए होता है। तो नृत्य कौन करता है, बंदर। तो बंदर ने किससे बोला था, बाकी जानवरों से, कौवे से बोला था, मयूर काका। ये भी हो गया। फिर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण, प्रकृतिया सानिध्यो वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख है तो प्रकृतिया है, तो क्या हो जाएगा, कया हमारा आंसर हो जाएगा, कश्या। फिर महानगरेशु, तो उत्तर बन क्या बनेगा, केशु। फिर त्वम मानुषात, तो त्वम कस्मात विवेशी, त्वम कस्मात हो जाएगा इसका कस्मात। फिर चौथा है बुद्धि चपेटया पुत्रो बुद्धिमती चपेटया, यानी कि किससे, तो इसका आएगा कया। चौथा का आंसर कया, बुद्धिमती ने किससे प्रहार किया था, तो चपेटया। तो व्यायामम कुर्वता विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। व्यायाम करने वाले विरुद्ध भोजन को भी पचा सकते हैं। तो क्या आएगा, कीदृशम भोजनम, विरुद्धम भोजनम तो कीदृशम भोजनम। फिर है नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, अरह व्यायामिनम न अर्धयंती। अरह मतलब कि ये अरि शब्द का बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन। तो क्या हो जाएगा, कह को के। छठा का उत्तर हो जाएगा के, कह। के होना चाहिए वैसे तो। फिर धेनुनाम माता सुरभि आसित। धेनुनाम तो ये हो गया षष्ठी का बहुवचन है, तो इस धेनुनाम का क्या हो जाएगा, केशाम। कासाम होना चाहिए ये भी। फिर सह कृच्छेण भारम उद्वहती। वह कृच्छेणन मुश्किल से भार को ढो रहा था, तो आठवें क्या बनेगा, केन। फिर नौवा, मयूर नृत्यम प्रकृति आराधना। तो किसकी आराधना के लिए करते हैं, तो क्या आएगा, कश्या। फिर सर्वे प्रकृति मातरम प्रणवंती। सभी प्रकृति माता को, तो आएगा कम, काम, क्योंकि ये स्त्रीलिंग इसलिए काम आ जाएगा। फिर आएगा दसवा, पुत्रम दृष्टुम स प्रसिद्ध। तो पुत्रम का हो जाएगा कम। 12वां, न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसित। तो आ जाएगा कह आसित। फिर आ जाएगा कह हो जाएगा 12वां का। फिर 13वां का देखने पर, एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। ऐसी, तो एतादृशी को देख रहे हैं आप, कीदृशी आ जाएगा 13वां का उत्तर। तो ये हो गया कीदृशी। 14वां में, विविशा प्राणिना आकाशे। तो कुत्र आ जाएगा इसमें, आकाशे का क्या आ जाएगा, कुत्र। तत्वार्थस्य निर्णय, तो कश्य, तो कश्य हो गया।
सत्र ये भी खत्म। अशुद्ध कारक संशोधनम कुरुत। रामः पुस्तकम पठसि, तो क्या आएगा? रामः पुस्तकम पठती आएगा। क्या आएगा? रामः पुस्तकम पठती, ये बनेगा सही आंसर। फिर दूसरा गणेशम, गणेशम नमः, तो होगा गणेशाय नमः। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा गणेशम नमः, गणेशाय नमः होता है। फिर तीसरा त्वम मानुषाद विवेशी, तुम मनुष्यों से डरते हो, तो विवेशी का हो जाएगा विवेमी का विवेशी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बालका विद्यालयम आगच्छति, तो क्या बन जाएगा? बालका विद्यालयात आगच्छन्ति। विद्यालय को नहीं होता, विद्यालय से आ गए हैं, तो पंचमी विभक्ति बन जाएगी इसका। मोहन कमलस्य लिखती, तो क्या हो जाएगा? कमलेन, यानी कि कमल, कलम, कलमेन। मोहन कलमेन लिखती, मोहन कलम के द्वारा लिखता है। फिर लता गीतानी गीते, तो लता गीतानी गायती हो जाएगा। छठा का गीतम गायती हो जाएगा। गीतानी बहुत सारे गीत नहीं, एक गीत, तो इसलिए आएगा गीतम गायती। फिर सैनिक अश्वेन पद्धति, तो आप जानते हो जब अलग होने के अर्थ में क्या होता है? पंचमी विभक्ति। तो सैनिक कहाँ से अलग हो रहा है? अश्व से, तो इसलिए हो जाएगा अश्वात। सैनिक अश्वात पतति। फिर एक खगा वृक्षाय निवससी, तो खगा कहाँ पर निरीक्षण करता है? तो वृक्षेशु, वृक्षाय नहीं, वृक्षेशु यानी वृक्षों के ऊपर, सप्तमी बहुवचन। फिर गंगा हिमालयम प्रवहति, गंगा कहाँ से अलग होती है? निकलती है अर्थात, तो ये आएगा हिमालयात, ये भी पंचमी आएगी। फिर मयूर वने नृत्यन्ति, मोर वन में नाचते हैं। कहाँ नाचते हैं? तो वनम वने मयूरः मयूराः वने नृत्यन्ति, क्योंकि इधर बहुवचन है नृत्यन्ति, इसलिए मयूर का बहुवचन क्या कर दिया हमने? मयूराः वने नृत्यन्ति। इस तरह से ये भी हो जाएगा हल। फिर ये गद्यांश आते हैं, फिर पद्यांश आते हैं, तो इस तरह से आपको ये हल करना है आपको स्वयं को, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अलावा आपको 4 श्लोक, प्रार्थना पत्र आना चाहिए 2-3, और अनुच्छेद वगैरह आना चाहिए। ये आपके रिक्त स्थान वगैरह है, तो रिक्त स्थान भी आप आराम से कर सकते हो। इसके उत्तर भी सभी इसी में दे रखे हैं, तो आप इसको हल कर सकते हो। ये प्रश्न दिए हैं सभी, और ये आपके उत्तर दिए हैं रिक्त स्थान के। फिर इकाई 20 में सुभाषितानी पाठ्य पुस्तक का श्लोक द्वयम लिखत, तो 2 श्लोक लिखना है आपको, याद है अच्छे से, आपको 4 श्लोक याद करना है इसके लिए। इकाई 21 में एकम पत्र लेखनम लिखत, तो पत्र लेखन अवकाश के लिए दिया है, मित्र के लिए। पितरों प्रति परीक्षायाम परीक्षणाम सूचयामि, और पुस्तकानि प्रेषयितुम प्रकाशकम प्रति, तो 4 प्रकार के पत्र हैं, ये याद करने हैं उसको। एक तो मित्र का कर लो, एक अवकाशार्थ कर लो, एक शुल्क समापना का कर लो, तो ये 3 याद कर लो, तो आपका आ जाएगा। तो अवकाशार्थ का ही आएगा मुझे जहाँ तक लगता है, इसलिए याद कर लेना 21 में। फिर 22 में अधोलिखित पद्यांश को पढ़ के, इसमें से पढ़ के इसी के उत्तर देने आपको, तो ये बहुत उत्तर इसी में दे रखे हैं, आप इसको ध्यान से हल कर लीजिए। पहले गद्यांश को पढ़ लें, फिर प्रश्न पढ़ें, और फिर उसका उत्तर उसमें से ढूंढ के लिख दें। ये देखो दूसरा गद्यांश दे रखा है, इसका उत्तर दे दिया है। फिर नेक्स्ट है, इसका आदर्श उत्तर भी है। फिर तीसरा गद्यांश, इसको प्रश्न है, इसके उत्तर। चौथा गद्यांश, इसका प्रश्न, इसका उत्तर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथा बार बार आता है एग्जाम में। फिर लास्ट क्वेश्चन इकाई 23 से प्रश्न क्रमांक 23 जो रहेगा वो आएगा आपका निबंध लेखन का। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा का कर लो, इसके अलावा अस्माकम देश का भी करना है, अनुशासन का कर लो। अनुशासन और अस्माकम देश ये आप अच्छे से कर लो, और एक 2 निबंध इसमें से एक निबंध कर लो इधर संस्कृत भाषा का, उनका काम हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, कैसा रहा बच्चों? उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।